Hi, welcome back. So the today third topic will be like advantage of the WordPress होता है क्या? अब एडवांटेज ऑफ वर्डप्रेस में जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि कल हमने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस अपना एक ओपन सोर्स होता है। उस PHP पे बना हुआ है, MySQL इसमें यूज करके बैकएंड डाटाबेस अपना है और अपना ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो अब इसके कुछ एडवांटेज भी आते हैं कि इसको लोग यूज क्यों करें। सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी मल्टीपल टूल्स आते हैं, मल्टीपल CMS आते हैं, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है ताकि इसको हम यूज करें। तो जस्ट एक फ्यूचर पे हम गो थ्रू करते हैं। सबसे नीचे हमने फ्यूचर लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। कोई भी CMS आता है तो उसका सबसे पहले अपना एक मेन बेनिफिट होता है कि यूजर फ्रेंडली, मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि वो मोबाइल में अपना ओपन हो रहा है, डेस्कटॉप में ओपन नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए, मतलब एक यूजर फ्रेंडली, लाइक कोई भी यूजर नया विजिटर उस पे आया तो वो एक आसानी से उसको समझ पाए चीज़ों को। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है कस्टमाइजेबिलिटी विद थीम एंड प्लगइन्स। मतलब होता क्या है, इसमें फिक्स नहीं है। लाइक इसमें क्या होती है कि वर्डप्रेस के अंदर अपने पास मल्टीपल थीम्स होती है, मल्टीपल प्लगइन्स होती है। अब उसमें आप खुद का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप थीम यूज कर रहे हो तो केवल थीम तक ही आप लिमिटेड रहोगे। इसमें आप खुद का भी यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेबसाइट। इसका मतलब हो रहा है कि आप वर्डप्रेस के अंदर ये नहीं है कि केवल आप ब्लॉगिंग वेबसाइट को क्रिएट करोगे, आप इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट को भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इसमें बिजनेस वेबसाइट, आप इसमें रेंटल वेबसाइट, होटल बुकिंग वेबसाइट, एनी टाइप ऑफ द वेबसाइट हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लार्ज सपोर्टिव कम्युनिटी। इसका मतलब होता है कि इसके पास मल्टीपल्स डेवलपर्स है या फिर ओपन सोर्स ऐसे कुछ वेबसाइट क्रिएट हो रखी है जहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में आपको हेल्प मिल जाएगी यदि कोई भी इश्यू आता है। तो दे आर द लॉट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस या फिर कोई क्वेश्चन एंड आंसर टाइप क्वेश्चन, सो फ्रॉम दैट वी कैन गेट द हेल्प। एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द एसईओ फ्रेंडली, मतलब बेसिकली वर्डप्रेस को इसी के हिसाब से क्रिएट किया गया है कि वो एसईओ फ्रेंडली हो, लाइक उसमें प्लगइन्स यूज किए गए, मतलब वर्डप्रेस के इनबिल्ट प्लगइन्स होता है, लाइक जोस्ट एसईओ हो गया अपना, ऑल इन वन WPA एसईओ हो गया, तो मल्टीपल अपना ऑल इन वन एसईओ के नाम से आता है, रैंक मैथ हो गया, तो मतलब मल्टीपल टाइप के प्लगइन्स आते हैं जिसको हम यूज करके हम एसईओ वेबसाइट का कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अपना जैसे साइट मैप बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, कोई भी आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो, या फिर वर्डप्रेस का खुद का साइट मैप भी होता है। तो फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे। मोबाइल रेस्पॉन्सिव और डिज़ाइन, मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी थीम वगैरह को आप इंस्टॉल करते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अपना क्या होता है कि मोबाइल में रेस्पॉन्सिव होती है। तो एज द सेम वे वर्डप्रेस के भी कुछ मीडिया क्वेरी होती है जिसको मोबाइल में ही मतलब हमें कस्टम खुद चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है। रेगुलर अपडेट फॉर सिक्योरिटी एंड फीचर, मतलब होता है क्या, वर्डप्रेस के अंदर अपने रेगुलर अपडेट आते रहते हैं, थीम्स के भी, प्लगइन्स के भी, और खुद वर्डप्रेस के वर्जन के भी। तो उसका बेनिफिट होता है कि कोई भी नया फीचर आता है तो वो आपको मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट होता है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, मालवेयर कोड अपने में आ जाता है, व्हेन वी आर अपडेटिंग दैट, और सो पॉसिबिलिटी होती है कि वो कोड हट जाए, ठीक है। बिल्ट इन ब्लॉगिंग कैपेबिलिटी, तो बिल्ट इन ब्लॉगिंग कैपेबिलिटी मतलब होता क्या है कि जब वर्डप्रेस अपना पहले पहले बार आया था तो वो सबसे पहले एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में आया था। फिर वो धीरे धीरे इवोल्व हुआ, नई नई चीजें आई उसमें। आफ्टर डेट वो अब मल्टीपल वेबसाइट में आने लग गया, तो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। इजी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई भी पोस्ट लिख रहे हैं आप, कोई भी पोस्ट करिए, मान लीजिए आपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की सोची, अब उसके अंदर आप 100 टॉपिक लिखोगे, 200 लिखोगे, तो मल्टीपल लिखते चले जाओगे। अब होगा क्या, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कस्टम कोड लिखना पड़ेगा आपको पोस्ट लिखने के लिए, या फिर कुछ अलग करनी पड़ेगी। इसमें जस्ट एक आप चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर अपना कंटेंट को नॉर्मल फॉर्मेट कर सकते हो, एक एडिटर होता है बैकएंड में। फिर थर्ड पॉइंट, फॉर लास्ट पॉइंट आता है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें मोस्ट प्रॉब्ली यदि आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है तो आप खुद वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको एक डेवलपर देखना पड़ेगा, बट उसमें थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि वेबसाइट आपकी क्रिएट होगी लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आप किसी भी एजेंसी या किसी डेवलपर को आप एक मंथली फीस देते हो। सो वर्डप्रेस अपना एक इजी टू यूज है, तो इसको हम लाइक वो चीज़ उस रिसोर्सेज को हटा सकते हैं और अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीज भी है, लाइक इसमें कोई भी पे करने की जरूरत होती नहीं, इनिशियली इसको सेट कर देगी, तो ये फ्री CMS है। Thank you for watching this video. These are the some feature of the WordPress that can be useful.
ठीक है, लेट्स स्टे फॉर द फर्दर वीडियोस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।